जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस YouTube चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और पाइए न्यू वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। जय जिनेंद्र मित्रों, एक बार मेरे किसी मित्र ने पूछा, भाई आप जैन लोग आर्मी क्यों ज्वाइन नहीं करते हो? क्या जैन डरपोक होते हैं जो मिलिट्री में नहीं जाते हैं? मैंने कहा, मित्र आपके प्रश्न का पूरा उत्तर मैं दूंगा। मित्रों, आपको भी जानना है कि जैन लोग आर्मी में क्यों नहीं आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। धर्मावलंबी सैनिक क्यों नहीं बनते हैं? इस प्रश्न के उत्तर को हम 3 फैक्ट्स में देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, मित्रों जैन धर्म में अहिंसा को प्रमुख माना जाता है, किंतु अन्य धर्मावलंबियों द्वारा एक गलत धारणा मान ली जाती है कि जैन डरपोक होते हैं। मित्रों, अहिंसा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अहिंसा को प्रधानता दी है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म आज जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। मित्रों, मन, वाणी और काया अर्थात शरीर से कभी भी हिंसा नहीं करने का संकल्प प्रत्येक जैनी का होता है। साथ ही जैन शास्त्रानुसार ऐसी वस्तुओं को हाथ नहीं लगा सकते जिनमें अत्यधिक हिंसा हो, जैसे चमड़ा, मांस उत्पाद, शराब इत्यादि। मित्रों, आप जानते ही हैं कि आर्मी में यह सभी वस्तुएं कितनी कॉमन हैं। शुद्ध शाकाहारी कंदमूल रहित भोजन भी उपलब्ध हो पाना आर्मी में थोड़ा कठिन कार्य है। मित्रों, आपके मन में आया होगा कि जैन लोग देश की सेवा कैसे करते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। आपने वीर श्री महाराणा प्रताप जी का नाम तो सुना ही होगा। मित्रों, महाराणा प्रताप राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के एक स्वतंत्र शासक थे। महाराणा प्रताप एक महान राजा थे जो अकबर की मुगल सेना से लड़े थे और मुगल शासन से मेवाड़ क्षेत्र को हमेशा स्वतंत्र रखा था। मित्रों, उन्होंने मेवाड़ के लोगों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। वह जंगलों में रहते थे, घास की रोटी खाते थे। मित्रों, इन्हीं महाराणा प्रताप के शासन में मुख्यमंत्री थे भामाशाह जी, जो कि एक जैन थे। मित्रों, जब महाराणा प्रताप विपत्ति में थे तब भामाशाह जी जैन ने उनकी अत्यधिक सहायता की थी। मित्रों, महाराणा प्रताप की सेना को एकजुट करने के लिए श्री भामाशाह जी जैन ने इतने सोने के सिक्कों का दान किया जिससे कि महाराणा प्रताप जी की सेना अगले 12 वर्षों तक नेतृत्व कर सके। मित्रों, यदि भामाशाह जी चाहते तो इस सोने के सिक्कों का उपयोग जैन मंदिरों के निर्माण में भी कर सकते थे, किंतु जैन साधु संतों ने श्री भामाशाह जी को महाराणा प्रताप जी के कोष में सोने के सिक्के जमा करवाने की प्रेरणा दी। मित्रों, भामाशाह जी राष्ट्र के लिए अपने धन का सदुपयोग किया और आज भी उनके लिए कहा जाता है कि दानवीर हो तो भामाशाह जी जैसा। मित्रों, साथ ही आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप जैन मंत्री दानवीर श्री भामाशाह जी एवं जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। फैक्ट नंबर 2, मित्रों, ऐसी बात भी नहीं है कि जैन लोग कभी सैनिक बनते ही नहीं हैं। जब धर्म अथवा देश पर संकट आ जाए तो जैन कभी पीछे नहीं हटते हैं। साक्षात उदाहरण हम देख लेते हैं। मित्रों, पहला उदाहरण है श्री कालकाचार्य जी, एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उज्जैनी के राजा ने कालकाचार्य जी के संग की एक जैन साध्वी भगवंत को बंदी बना लिया था। मित्रों, श्री कालकाचार्य जी उज्जैनी के राजा से मिले और जैन साध्वी को मुक्त करने के लिए कहा, किंतु उज्जैनी के राजा ने कालकाचार्य जी का अपमान कर दिया। मित्रों, धर्म पर संकट देखकर श्री कालकाचार्य जी एक दूसरे राजा के पास गए और उन्हें उज्जैनी पर आक्रमण करने के लिए कहा, किंतु
उस राजा के पास अप्रशिक्षित सैनिक थे, साथ ही शस्त्रों का भी अभाव था। वह राजा शक्तिशाली उज्जैनी पर हमला करने में सक्षम नहीं था, किंतु कालकाचार्य जी ने राजा को साहस दिया और स्वयं उस कमजोर राजा की सेना के कमांडर अर्थात सेनापति बन गए। मित्रों, उन्होंने सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया और फिर उज्जैनी पर आक्रमण किया। मित्रों, शक्तिशाली उज्जैनी के राजा को कालकाचार्य जी ने पराजित कर दिया एवं जैन साध्वी को उज्जैनी के राजा से मुक्त करवा लिया। मित्रों, साध्वी जी को मुक्त करवाने के पश्चात श्री कालकाचार्य जी पुनः सेनापति से जैन साधु बन गए। मित्रों, तो देखा आपने कैसे एक साधु ने सेनापति बनकर धर्म को संकट से बचाया। मित्रों, एक और उदाहरण संक्षिप्त में देख लेते हैं, सेनापति अभू का। मित्रों, मुगलों की सेना ने गुजरात की राजधानी पाटन पर आक्रमण कर दिया था। सोलंकी साम्राज्य के अंतिम राजा भीमदेव जी द्वितीय उपस्थित नहीं थे और समस्त प्रजावासी चिंतित थे कि उनकी रक्षा कौन करेगा। मित्रों, सेना के प्रमुख एक जैन क्षत्रिय थे, जिन्हें कुछ ही समय पहले इस पद पर नियुक्त किया गया था। पद पर नए होने के कारण वह सेना को नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे। इसके साथ ही सेना के सैनिक भी पर्याप्त संख्या में नहीं थे और न ही वह आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मित्रों, राज्य के लोग एवं प्रशासक चिंतित होकर रानी के पास समस्या को लेकर पहुंचा, क्योंकि मुगल सेना राजधानी की ओर आक्रमण करने के लिए अग्रसर थी। रानी ने सेनापति अभू को बुलाया और उसे युद्ध में सेना का नेतृत्व करने और दुश्मनों से लड़ने के लिए आज्ञा दी। सेनापति अभू ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने दुश्मन को रोकने के लिए रणनीति बनाई। अगले दिन सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ। सेना प्रमुख अभू एक धार्मिक व्यक्ति थे और दिन में 2 बार अर्थात सुबह एवं शाम को प्रतिक्रमण करते थे। मित्रों, युद्ध करते हुए शाम हो चुकी थी। वह अपने प्रतिक्रमण के लिए एकांत स्थान नहीं पा रहे थे। उन्होंने युद्ध का मैदान भी छोड़ना उचित नहीं समझा। इस कारण से उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे ही युद्ध में प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, प्रतिक्रमण का अर्थ है अपने पापों की निंदा आलोचना करना। मित्रों, प्रतिक्रमण करते हुए सेनापति अभू ने कुछ शब्द बोले, जैसे उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ जीवित जीवों के लिए कुछ हिंसा की हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, रात्रि होने के कारण अगले दिवस के लिए युद्ध स्थगित हुआ। अगले दिन सुबह पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। सेनापति अभू ने नई ऊर्जा के साथ दुश्मनों की संरचनाओं पर एक रणनीति के अनुसार भयंकर हमला किया। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अंततः मुगलों की सेना भाग गई। मित्रों, युद्ध समाप्त हुआ और सेनापति अभू विजय हुआ। मित्रों, रानी ने सेना के विजयी प्रमुख का स्वागत किया। रानी ने तब अभू से कहा कि एक और युद्ध का मैदान था, एक और युद्ध हो रहा था और आपने युद्ध स्थल पर प्रतिक्रमण किया। मित्रों, उस समय सेनापति ने उत्तर दिया, मेरी अहिंसा एक व्यक्तिगत वस्तु है। यह मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। मेरे राज्य की सुरक्षा मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। इसी कारण से अर्थात अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए मैं हिंसा करने से नहीं हिचकिचाता। मेरा शरीर राष्ट्र का है, मेरे भीतर की आत्मा मेरी है और मैं अपनी आत्मा और मस्तिष्क को हिंसा से दूर रखने की कोशिश करता हूँ। इसी कारण से मैं अपनी अहिंसा का पालन करता हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर रानी सहित सभी ने जैन सेनापति की देशभक्ति और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा की प्रशंसा की। मित्रों, अब प्रश्न यह है कि जैनों ने स्वतंत्रता के लिए क्या योगदान दिया है। मित्रों,
जैनों का भारतीय सेना में बहुत योगदान है। पहले के समय में भी कई राजा जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य आदि ने भी जैन धर्म का पालन किया था। बात यदि वर्तमान की जाए तो जैनों की जनसंख्या बहुत कम है, किंतु अनेकों जैन आर्मी में उच्च पदों पर विराजमान हैं। साथ ही यदि नंबर्स की बात की जाए तो लगभग 6000 से अधिक जैन आर्मी में हैं। मित्रों, यह संख्या कई गुना अधिक भी हो सकती है, क्योंकि कुछ जैन उपनाम अर्थात नाम के साथ अपनी गोत्र लिखते हैं, जैसे कोठारी, पाटिल इत्यादि। मित्रों, यह सभी जैन ही हैं। जैन समुदाय छोटा है, इसी कारण से योगदान भी उतना अधिक नहीं हो पाता है। मित्रों, साथ ही अनेकों जैन स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सभी को शेयर कीजिए। साथ ही जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।